अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे, अच्छी सेहत और आफ़ियत के साथ। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बड़ा मौसम जो है ना, धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा मौसम है। तो काफ़ी दिनों बाद इस तरह की धूप निकली है। थोड़ा सा टेम्परेचर में भी थोड़ी चेंज है। अभी इससे पहले एक वीक जो गुज़रा था ना, उस वीक में ऐसे था कि स्नो होती रही और स्नो के बाद ना एकदम से ना टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और माइनस में आ गया था। और उसके बाद जो है अभी एक वीक जो है ना बारिश हुई है, पूरा एक हफ्ता बारिश होने के बाद ना मौसम फिर जो है ना थोड़ा सा इस तरह का हो गया है कि अभी मैं खड़ा हूँ ना तो मतलब नॉर्मल है, हवा तेज़ नहीं लग रही। तो वेदर थोड़ा सा ही मतलब चेंज आई है, कुछ 10-15 दिन ही सर्दी महसूस हुई है और मेरे ख्याल है ऐसी सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्कों के अंदर भी। लेकिन वहाँ पे धुंध का राज ज़्यादा था और सूरज कम निकला है, तो अल्लाह की ज़ात अपना बरान रहमत अता फरमाए। तो थोड़ा सा गैप भी आया मेरे व्लॉग्स में। थोड़ा लाइफ बहुत बिज़ी होती है, एक तो रूटीन का ना टाइम इस तरह से मिल रहा होता है कि संडे का दिन जैसे आज निकले, ग्रॉसरी वगैरह करेंगे, जो पेंडिंग काम है वो करेंगे, तो उसके बाद जो है ना तो बाकी जनाब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा फ्रंट का सीन। तो जनाब मैं हूँ अभी इधर जहाँ से हम ग्रॉसरी लेने आए थे, तो वैसे ही पार्किंग और बाहर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आज मौसम थोड़ा बेहतर है। इस तरफ ये स्कूल बस है सामने जनाब, जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए मतलब एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है यहाँ पे। और बाकी ये पार्किंग लॉट है जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, ग्रॉसरीज वगैरह के लिए लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, आज थोड़ी सी ना बात करेंगे कि जो मतलब यहाँ की लाइफस्टाइल जो है ना वो किस तरह का है, या जो एक रियलिटी है ना वो किस तरह की है। क्या आप कितना ज़्यादा काम करते हो, कितने ज़्यादा एंजॉय करते हो और कितने मौके होते हैं आपके पास, या आपके पास अपने बाकी रूटीन का टाइम कितना अवेलेबल होता है। तो बेसिक बात ये है जनाब कि अगर हम कंपेयर करें ना, तो प्रदेश जो होता है ना, यहाँ आप मूव करके किसी मुल्क में जाते हैं, तो मैं अमेरिका के हवाले से बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो कहीं भी आप मूव कर रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल, कल्चर, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलती हैं, तो एकदम से चेंज आती है। तो एक तो रियलिटी ये है कि यहाँ की लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बहुत ज़्यादा है, बिजी कह सकते हैं आप। आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कि आपको स्टेबल होने के लिए, या जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको आप इंजॉय करते हो, या फिर आपका एक रूटीन जो बजट होता है ना उसको मेंटेन करने के लिए। और स्पेशली जो इमिग्रेशन से मतलब इमिग्रेशन पे आ रहे होते हैं लोग, फैमिली के साथ होते हैं, तो उनको टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे 3-4 साल सेट होने में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जिनको आपने लेके चलना होता है। तो लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता है, A to Z जैसा काम अवेलेबल होता है आपको करना पड़ता है। फिर बहुत सारे काम होते हैं ना वहाँ पे, ऐसे काम आपने करने होते हैं या किए कर रहे होते हैं, लाइफ में कभी नहीं किए होते, लेकिन यहाँ पे आपके आके आपको करना पड़ता है। मतलब ये एक रियलिटी है यहाँ की, एक हकीकत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें किसी को महसूस नहीं होती। वो कल्चर, इस तरह का सिस्टम ऐसा है ना कि आप उसमें काम कर रहे हो ना तो आपको मतलब फील नहीं होता। मेरे ख्याल में शायद अगर हम अपने मुल्क में इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हों या किसी अपने मुआशरे के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फील होती हैं चीज़ें। तो मेहनत बहुत है, जो लोग मतलब मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, या जिनकी तैयारी है यहाँ पे आने की, तो लाइफ यहाँ पे इतनी इजी नहीं होती जो दूर से बैठे हुए कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब उतना चार्मफुल नहीं होती। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और कम से कम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। बाकी चीज़ें तो बात की है ना कि आपने क्या सेव करके और किस तरह से चीज़ों को बाकी आपने अपने एसेट्स में या उन चीज़ों में कन्वर्ट करना होता है। इनिशियली तो स्ट्रगल होती है सर्वाइवल की।
मेहनत बहुत है, रूटीन उस तरह की होती है। काम को अगर आप देख लें ना, तो काम अगर वहाँ पे आप कोई जॉब कर रहे हैं या चीज़ें उसको और यहाँ को कंपेयर करें ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ और उसके काम में, चीज़ों में, उस मेहनत में। काम जॉब्स बहुत होती हैं यहाँ पे। इनिशियली आपको लेबर जॉब्स मतलब होटलिंग होगी, कोई डेली होगी, कोई इस तरह की पेट्रोल पंप की इस तरह की जॉब्स मिलती हैं। वक्त के साथ साथ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अच्छी जॉब की तरफ आप जा सकते हैं। आप अपने आप को किसी अच्छी सर्टिफिकेशन में लेके आके तो मतलब अपने लाइफस्टाइल को, चीज़ों को बहुत बेहतर भी कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है और उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और लाइफ रूटीन ऐसी ही गुजर रही होती है। 6 डेज़ काम होता है, एक दिन होता है जैसे ग्रासरी करते हो और बहुत सारे मामलात, आपकी जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो करनी होती हैं। तो बस ऐसे ही है। कुछ एक्चुअल जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, जो दूर बैठे हुए कि बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करेंगे आप, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा गपशप लगाएंगे, गैदरिंग होगी, ये वाली चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। टू बी फ्रैंक, मतलब ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं आपको। दोस्ती यारी बहुत कम होती है यहाँ पे। किसी के पास टाइम नहीं होता। आपके पास है तो अगले दोस्त के पास या रिलेटिव के पास टाइम नहीं होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें ना माइंड में होनी चाहिए कि बाहर का जो एक चीज़ है ना, मेहनत बहुत लगती है, आपको काम करना पड़ेगा। आप आएँ माशाल्लाह, एक पॉजिटिव वे में मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि एक्चुअल लाइफस्टाइल का आपको या जो रियलिटी है ना उसका पता हो कि आप लाइफ कैसे गुजारेंगे यहाँ पे आके। तो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एफर्ट बहुत है। आप आएँ, अल्लाह की ज़ात सबको मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो उसकी किस्मत में दे, कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हों। और इन मेरे दोस्तों ने मतलब तैयारी की हुई है, जिनके प्लान्स हैं बाहर मूव करने के, तो अपने आप को ना थोड़ा सा इस तरह से तैयार करें मेंटली तौर पे। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है ना वो उस तरह की सीखें तो सबसे बेहतर है। कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिकल है, एसी फ्रिज, इस तरह के रिलेटेड अगर जिसकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है ना, तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें कर लेना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बहुत काम है, मेहनत करनी पड़ती है और फिर चीज़ें जो है ना आपको मिलती हैं। कम से कम 5, 4, 6 साल जो है ना बड़ी एफर्ट के होते हैं, फिर जाके आप एक थोड़ी सी एक जोन में आते हो, एक फेस चेंज होती है आपकी। और स्पेशली फैमिली के साथ जो लोग मूव कर रहे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा मेहनत और वो चाहिए होती है, क्योंकि आपने रेंट, चीज़ें, इंश्योरेंस, हेल्थ, मेडिकल, ग्रॉसरीज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ साथ बिल वगैरह होते हैं, वो मेंटेन करने होते हैं। तो एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो महंगाई हुई है हर जगह, तो पूरी दुनिया में इसका इम्पेक्ट है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अमेरिका के अंदर भी चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। और स्पेशली हम लोग तो देखो देसी ग्रासरी जब करते हैं ना, तो वो तो ही पाकिस्तान, इंडिया से रही होती हैं, तो उसके रेट तो वैसे ही उस हिसाब से होते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने सोचा एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जो एक्चुअल लाइफ है ना, रूटीन कैसी और रियलिटी कैसी होती है, किस तरह मेहनत होती है, कैसे अपने आप को आप लोग तैयार करके आना चाहिए आपको, और आपको तैयार होना चाहिए। बाकी जब मेहनत करते हैं तो देखो मेहनत हर जगह होती है। तो यहाँ पे क्योंकि सर्वाइवल की जंग भी आ जाती है ना, तो यहाँ मेहनत ज़रा ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें तो टेक्निकल चीज़ें करके आएँ यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्पफुल। वरना तो इतनी सुनहरी और वो चीज़ें नहीं होती इजी। आके बड़ी एफर्ट करके तो फिर आप किसी मकाम पे पहुँचते हैं। तो मकसद ये है कि थोड़ी गाइडलाइन देनी, जहाँ पे जो भी वीडियो बना रहे होते हैं ना, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या आपको थोड़ा सा ना गाइडलाइन देनी होती है, ताकि आप ना उसके अकॉर्डिंगली अगर मूव कर रहे हैं या यहाँ पे हैं या आ रहे हैं या मूव करके आ रहे हैं, तो कम से कम कुछ चीज़ें आपके लिए इस तरह से हो ना, आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए, ताकि अपने आप को उस तरीके से आप रेडी कर लो और तैयार करके ना यहाँ पे आओ। तो ये वाली चीज़ें हैं भैया। और बाकी ये देखें मेरे पीछे सारे लोग ग्रासरीज वगैरह करके निकल रहे हैं। आज संडे है ना, तो संडे में ऐसी ही रूटीन होती है।
तो जनाब आज तक इतना ही, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो एक रिक्वेस्ट रहती है जनाब कि मेरे इस व्लॉग को एक तो आप पूरा देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे व्लॉग्स जो है ना कुछ रूटीन में आ जाएं, लेकिन लाइफ थोड़ी बिजी है, जैसे मैं डिस्कशन कर रहा था। इंशाल्लाह हो जाएंगी चीज़ें कुछ बेहतर। तो बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।